हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो परीक्षा चल रही है, आपका जो इम्तिहान चल रहा है, जो यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहा है, उसका कब तक आपको आउटकम मिलेगा, क्या यूनिवर्स चाहते हैं, पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इसमें हम सब देखने वाले हैं। तो आप इंट्रो मिस ना कीजिएगा। ये 3 पाइल्स में डिवाइडेड है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना फाइल चूज कर लीजिएगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप तक जब भी पहुंचेगी ये आपको तब का मैसेज होगा और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे स्टार साइंस की ये रीडिंग है। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपका जो इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा चल रही है, उसमें आपके साथ क्या होने वाला है और इसका फल आपको कब तक मिलेगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी। यहाँ देखते हैं क्या आता है। यहाँ है द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। इसे हम यहाँ रखते हैं। अब इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ है डेथ, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। फायर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ। और है द चैरियट, यहाँ है द हेरोफेंट। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद और कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो परीक्षा चल रही है, डिवाइन ने आपको इसलिए इस परीक्षा में डाला हुआ है, इतने टेस्ट्स आपके इसलिए लिए जा रहे हैं जिससे आप मैच्योर हों। बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हुई है, कुछ लोगों का रिश्ता टूट चुका है, कुछ लोगों की जॉब जा चुकी है, कुछ लोगों की सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पेरेंट में से कोई एक नहीं रहे हैं, या कुछ लोगों के बहुत अजीज जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स ने ऐसा टेस्ट आपके साथ क्यों किया, इतने इम्तिहान आपको आपके क्यों लिए हैं, इसीलिए जिससे आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन बने। हो सकता है कुछ लोग साइकिक हों, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चैनलिंग होती हो, लेकिन वो समझ ना पाते हों कि आखिरकार उनके साथ ये हो क्या रहा है। बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ उनके साथ होती रहती हैं, समकालिकताएं होती रहती हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें साइंस के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, कभी भी वो डायरेक्ट आके हमसे कनेक्ट नहीं करते हैं। डिवाइन, हमारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, वो सब साइंस के थ्रू ही हमें कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने आपका इम्तिहान इसलिए लिया है इतना, जिससे आप एक मेच्योर पर्सन बने और आपकी जो पुरानी सेल्फ है वो पूरी तरह से खत्म हो और एक आप नए सेल्फ में आए। जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो आपको पुकार रही है, वो कह रही है कि आपको एक किंग की तरह बनना है, सक्सेस आपके दरवाजे में है। और अगर आप इस इम्तिहान को पास नहीं करेंगे तो कैसे कैसे कोई सफल बन सकता है। सोचिए, अगर हमारी परीक्षाएं ही नहीं होंगी तो हम कैसे अगले स्टेप में आएंगे। अगर कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो वो सेकंड में जाएगा, तभी जाएगा जब उसके कोई इम्तिहान होंगे, टेस्ट होंगे, उसके एग्जाम्स होंगे। तो वही यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट किया है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है और काफ़ी मेच्योरली आपने एक्ट किया है। हो सकता है कुछ लोग अकेले कमाने वाले घर में से हों और कुछ लोगों ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा के रखी हो। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अरसे तक वेट किया हुआ है कि कब करियर में उन्हें सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों को प्यार में भी धोखा मिला है, बर्डन है, चीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है।
कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि कब उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उनकी जिम्मेदारियों को उठाएगा और उन्हें इक्वल लव प्रोवाइड कराएगा जितना कि वो डिजर्व करते हैं और वो अपने पार्टनर को दे सकते हैं। बहुत सारे इसमें पाइल्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने एक ही पाइल में बता दिया है। बहुत से ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो अपनी अपनी परीक्षाओं में आगे चल रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में आगे चलते जाइए, क्योंकि देखिए कार्ड्स जो सेंटर में दो दो कार्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। आपको एक स्ट्रेंथ दी गई है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने में आपकी मदद की गई है, सेल्फ रियलाइजेशन भी कराया गया है कि आप कितने मेच्योर पर्सन हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो कभी भी अपने आप को जान नहीं पाते हैं, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। बहुत सारे दोस्तों के बीच रहना आपको पसंद नहीं होगा, आपकी एनर्जी थोड़ा लो होने लगती होगी। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको लगता होगा कि कहीं आप फंस गए हैं, भीड़ कुछ लोगों को पसंद नहीं होगी। मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोग रहने चाहते हैं थोड़े दिन के लिए अकेले, वो चाहते हैं कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोगों को बहुत बड़ा फेलियर ऑलरेडी मिल चुका है और वो अब सक्सेस की तलाश में हैं, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स ने आपको बहुत टाइम तक अकेला रखा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि आप अपने आप को रियलाइज करें, आप देखें कि आप क्या हैं। आप नॉर्मल पर्सन नहीं हैं, आपको बहुत कुछ करने के लिए यहाँ भेजा गया है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो काफ़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई या तो पहले ही रोक दी गई, या कुछ लोगों के सपने उनके उनसे छीन लिए गए सोसाइटी के द्वारा। वो अब्रॉड जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए या कहीं दूर सिटी में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जहाँ हैं वहीं ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा आपकी जो चल रही है, हो सकता है 10 महीने में उसका एंडिंग पीरियड आ जाए। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस आपको बताएंगे कि आपको आगे अब क्या करना है। सक्सेस आपके दरवाजे पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकाना हैं जो कि बता रहे हैं कि आपको अब सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 महीने का टाइम बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का टाइम यहाँ पे आ रहा है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जल्दी ही कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। 6 से लेकर 8 महीने में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ड्रीम जॉब कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। किसी कंपनी में अगर कोई ड्रीम जॉब उनकी रही है तो उसमें भी उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई शादी करना चाहता है तो पहले ही तैयार रहिएगा आप, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिम्मेदारी को कभी भी आप बोझ की तरह नहीं देखने वालों में से हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ वैंड्स आया है, जो कि बता रहा है कि आप अपने पार्टनर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर बनाया हुआ है। यूनिवर्स ने आपको धैर्य, पेशेंस, ये सब कुछ इतना ज़्यादा सिखा दिया है कि आप एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग बन चुके हैं। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मेच्योरली एक्ट करें। कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तुरंत ना लें, थोड़ा सोचें समझें, उसके आउटकम के बारे में देखें कि क्या हुआ है। और केस स्टडीज अगर आप देख सकें कि पास्ट में अगर किसी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसके आगे क्या हुआ था। बहुत से लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो तुरंत के लिए मोटिवेट कर देते हैं और हम बिना सोचे समझे किसी भी ऐसे कदम को उठा लेते हैं जिसके बारे में हमने आगे सोचा भी नहीं होता है कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। तो उसके कभी कभी गलत परिणाम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा। यहाँ ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, बहुत अच्छे से सोच समझ के लेना है और अपने फायदे की बात देखनी है कि आपको किसमें फायदा है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुमसुम से पर्सन हैं और आपको कहीं बोलने वाली जॉब कोई कमेंटेटर बना दिया जाए, तो क्या आप उसको अच्छे से कर पाएंगे? माना कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज लगती है, बहुत सारे लोग हैं जो सम्मान देते हैं, तो फिर भी क्या आपकी अंतरात्मा उसमें गवाही देगी कि ठीक है मैं खुश हूँ? नहीं हो पाएगा। तो आप कोई ऐसी जॉब करेंगे जैसे कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है, ऐसी जॉब जो कि आपकी अंतरात्मा को सूट करे। तो यहाँ यही नज़र आ रहा है। आपकी परीक्षा जो चल रही है बहुत टाइम तक चलने वाली नहीं है, सक्सेस आपके दरवाजे पे है। आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है। कुछ लोगों ने 10 सालों तक वेट किया है अपने पर्सन का और वो सोच रहे हैं कब ऐसे पर्सन उनकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि उनको ट्रूली लव करेंगे। कुछ लोगों की मैरिज टूट चुकी है, वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो इतने अनवर्दी हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं मिलेगा। देखिए कुछ लोगों के लिए अच्छे से नज़र आ रहा है यहाँ की वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है, तभी ट्विन फ्लेम मैच्योर पर्सन बनते हैं। और उनके ट्विन फ्लेम के साथ ज़रूरी नहीं उनका यूनियन हो ही, तो अगर यूनियन नहीं भी होता है तो भी दोनों साथ में ना मिलकर भी ग्रो करते ही करते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो फोर फोर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है 4 साल में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए। कुछ लोग नया लुक अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, कुछ लोग गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि उनकी ड्रीम कार हो सकती है, घर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी टॉक्सिक पैटर्न में वो कई सालों से फंसे हुए हैं तो अब उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। 1 साल के अंदर अगर किसी टॉक्सिसिटी से आप परेशान हैं, 1 साल के अंदर वो टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी से टोटली रिमूव हो जाएगी। तो अब हम और देखने वाले हैं कि अभी और क्या आपके लिए आ रहा है यहाँ। तो अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और जहाँ तक हो सकता है मैं उनके रिप्लाईज भी करती हूँ। तो यहाँ है गार्डियन एंजल्स आस्क फॉर सपोर्ट, यहाँ है लीप स्प्रेड योर विंग्स, और है कार्ड जो कि है आर्कएंजल गैब्रियल स्पीक योर ट्रूथ। ये देखिए अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। यहाँ है अबंडेंस स्टेप इनटू ओवरफ्लो। और कार्ड्स हम देखने वाले हैं, यहाँ है अवेकन योर इनर एंजल, और क्या है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, आर्कएंजल राफाएल हैं। यहाँ पे है आर्किया होप एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट को, कभी भी ये ना सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ पास्ट में तो आगे भी नहीं होगा। आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। आपके अंदर एक ऐसा एंजल छुपा हुआ है जो हर किसी की मदद करना चाहता है, भले ही बदले में आपको कभी कोई किसी ने मदद की भी ना हो, लेकिन आपकी सोल इतनी प्योर है कि वो हर किसी की मदद करना चाहता है। और इस चीज़ को आप संजो के रखिएगा, कभी भी ये ना सोचिएगा कि लोग बुरे हैं तो मैं उनके साथ बुरा ही करूं या मैं अब अपनी अच्छाई छोड़ दूं। अगर बुरे लोग अच्छे लोगों को देख के बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छे लोग बुरे लोग को देख के क्यों अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, जैसे हैं आप वैसे ही अच्छे हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आप हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आपके पास्ट में रहे हों, उससे आपको हीलिंग मिले। मैं भी आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। गार्डियन एंजल्स बोल रहे हैं आस्क फॉर सपोर्ट। तो अगर आप किसी भी परेशानी में हो अपने गार्डियन एंजल्स को आवाज़ दे सकते हैं, वो आपकी हर वक्त मदद करेंगे। और हो सकता है आपको कुछ सिम्बॉल्स, कुछ साइंस, कुछ सॉन्ग्स के थ्रू कुछ रेजोनेट करने लग जाए, कुछ मैसेजेस आपको मिलने लग जाए, कोई शब्द है जो बार बार आपके सामने आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा। कोई एंजल नंबर्स अगर आपको दिखता है, बार बार दिखाई देता है, उसके बारे में सर्च कीजिए, गूगल कर लीजिए कि आखिर वो आपसे कहना क्या चाहता है। कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिएगा। अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए, कभी भी अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ में ना बांधिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। अपने आप को ये समझाते रहिएगा कि आप सब कुछ क्रिएट करने में सक्षम हैं। आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं कभी भी झूठ का सहारा आगे बढ़ने के लिए ना लीजिएगा, हमेशा सच बोलिएगा, सच चाहे कितना भी कड़वा हो। सच ऐसा होता है जो हमेशा सामने आ ही जाता है, भले ही उसमें देरी लगे। तो पहले ही हमें बच के चलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच का सहारा लेना है। और थ्रोट चक्रा पर आपको अपना काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कम बोलने वालों में से हैं तो आपको थोड़ा सा अधिक बोलने की ज़रूरत है। अधिक मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, बल्कि थोड़ा सा और अच्छे से बोलना है, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को कम कर दीजिए। अबंडेंस आपके रास्ते में है, आप इसे क्लेम कीजिएगा। तो अभी कुछ एंजल्स के थ्रू और भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ है यस। तो अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल्स यस बोल रहे हैं। यहाँ है नो। तो अगर दूसरा कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल्स नो बोल रहे हैं। और है समथिंग बेटर। तो नो से ये कनेक्टेड है, जो कि बोल रहा है कि अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उससे भी अच्छा कुछ एंजल्स ने सोच के रखा है, आप परेशान ना होइए। थ्रोट चक्रा, तो बिल्कुल मैं थ्रोट चक्रा की बात ही कर रही थी कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ है फिर से आया है नो। तो कोई चीज़ नेगेटिविटी है आपके मन में
जो बार बार आपको पिंच करती है, आपको उस पर वर्क ज़रूर करना चाहिए। और क्या है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो कोई पास्ट लाइफ की कोई रिलेशनशिप रही हो जो आपको हील करने के लिए इस जन्म में कहा गया हो और आप कर भी रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी भी हो रही होगी। तो यहाँ है आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ भी आया था आस्क फॉर सपोर्ट, यहाँ है आस्क योर एंजल्स। तो अपने एंजल्स से आप सपोर्ट मांग सकते हैं, वो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोई भी अगर परेशानी हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगी। तो अगर कुछ शोर आपको सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, वो आपको बहुत कुछ कहना चाहती है। थर्ड आई चक्रा, तो किसी को अपने थर्ड आई चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो कुछ अभी यूनिवर्स के थ्रू कुछ मैसेजेस अगर मिलें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स और आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो इतने मैसेजेस ठीक रहेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि क्या आया है। यहाँ है रिजेक्शन। तो हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, लेकिन फिर भी परेशान ना होइएगा, यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके लिए सोच के रखा हुआ है। कीप मी क्लोज। तो हो सकता है आपके एंजल्स आपसे बोल रहे हों कि आप उनको अपने क्लोज रखें, उनसे बातें करें, उनको पुकारें जब भी आप परेशानी में हों। एंजल ब्लेसिंग्स। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, आप इसको क्लेम कीजिए। एंजल्स आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ है कमिटमेंट। तो अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो सोचिए नहीं, उन्हें दे दीजिए। और अगर किसी से कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट आपको मिल रही है बहुत जल्द। और यहाँ है इट इज़ टू लेट। तो देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि उसके लिए टाइम बीत चुका होता है, तो उस पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसे लेट गो करने की ज़रूरत होती है। फेयर। तो अपने काम में फेयर रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ है लॉयल। तो लॉयल पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन है तो वो लॉयल रहेंगे अब आपके साथ। ओपन योर हार्ट। तो अपने हार्ट चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अभी हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपकी सिचुएशन में फिट बैठे हैं, अगर तो आप इसे सुन लीजिएगा। यहाँ 2 सॉन्ग क्या है, यहाँ है जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के ज़ोरों से। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन लीजिएगा। और यहाँ हो सकता है कुछ इसमें आपको मैसेजेस मिलें जो कि चैनल मैसेज हों। यहाँ है मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी। ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। इन दोनों सॉन्ग को आप सुन सकते हैं इस रीडिंग के बाद। इसमें आपके ज़रूर कुछ मैसेजेस होंगे जो एंजल्स ने आपके लिए रखे होंगे। तो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है। आपका कोई फेवरेट मंथ है, कोई फेवरेट सीजन है, कोई लेटर है, कोई नंबर है, या कुछ भी ऐसा जो कि आपसे कनेक्टेड है, आपसे जुड़ता है। तो इसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। तो यहाँ है 18 और है नवंबर का मंथ। 4 टाइम्स 3 हो सकता है आपको नज़र आता हो। ओ या ज़ीरो आप कुछ भी कह सकते हैं। दिसंबर का मंथ है और है मंडे का डे है। 11 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्प्रिंग का सीज़न किसी का फेवरेट हो सकता है। समर का भी सीज़न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑटम जो कि मेरा फेवरेट है। विंटर का सीज़न। और यहाँ पे 2 हैं। यहाँ है 27 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज है। एच किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। पी भी नेम इनिशियल हो सकता है। 24 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 30 भी। और है यहाँ आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। एक्स किसी के एक्स उनके पास आए हो सकता है। आई किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। 11 आपको हो सकता है दिखाई देता हो। क्यू किसी का नेम में आता हो। बी किसी का नेम इनिशियल हो, जो कि मेरा भी है। 4 टाइम्स 8 किसी को नज़र आता हो। टी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और जनवरी का मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू किसी के नेम में आता हो या नेम इनिशियल हो। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग रेजोनेट ना की हुई हो तो आप कोई और फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपकी ये जो परीक्षा चल रही है
उसमें क्या होने वाला है आगे, आप कब तक इसे पास कर पाएंगे, और यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, क्यों वो इतने इम्तिहान आपके ले रहा है। तो यहाँ है द मून और है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है टू ऑफ कप्स। तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी लगभग यही एनर्जी आई थी। और है यहाँ एस ऑफ वैंड्स। यहाँ है डेथ एंड रिबर्थ। एक और कार्ड है जो कि है 9 ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 2 ऑफ सूट्स। तो अभी इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ है क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड 4 क्वींस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड चाहिए जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है द वर्ल्ड। तो देखिए, आपकी परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। आपको पता भी नहीं चला कि कब आपकी ज़िंदगी इतने कष्टों के साथ बीती और कब आप एंजॉय करने की जो एज होती है उसको क्रॉस कर गए और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई जिसका आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं था। हो सकता है आपने किसी ऐसे पर्सन से ट्रू और जेन्युइन लव किया हो जो हमेशा आपके साथ इन एंड आउट रहा हो, या आपको उतना प्यार कभी भी नहीं दे पाया हो जितना आपकी डिजर्व करते थे, या फिर जितना आपने उनसे किया है। आप हमेशा ट्रू जेन्युइन लवर रहे हैं, जेनरस पर्सन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने वालों में से रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको उतना प्यार नहीं मिल पाया। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो अपनी फैमिली से भी उतना प्यार नहीं पा पाए हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो अपने पार्टनर से उतना प्यार नहीं पा पाए हैं। यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लवर थे, इतने जेनरस पर्सन थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उनको इतना ज़्यादा कठोर बनने पर मजबूर कर दिया कि वो अब इतने कठोर हो चुके हैं कि उनका हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक हो चुका है। वो सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि उनकी मदद कर सके, उनका साथ दे सके, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा हर किसी पर्सन के पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उसके दिल की बात को अच्छे से समझता है और पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है वो कोई लाइफ पार्टनर ही हो सकता है वो उनका कोई बच्चा हो, उनका कोई पेट हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो कि उनसे क्लोज रिलेटिव हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ या स्पाउस ही हो। तो यहाँ भी यही नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी एकदम क्वीन की तरह है। आप जब भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमोशन में बहकर आप दूसरों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको कभी भी उतनी हेल्प नहीं मिलती है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस ठीक ना हो, फिर भी आपने किसी की मदद की हो फाइनेंशियली, लेकिन आपको बदले में उतना सपोर्ट कभी भी मिला ही ना हो। आप अपनी जिम्मेदारियां चुपचाप उठाते हैं, कभी भी किसी के लिए शिकायत नहीं करते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन तब भी जब बारी आपकी आती है कि आपकी जिम्मेदारियों को कोई उठाए तो सब लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा इससे नज़र आ रहा है। जब भी आपको मदद की ज़रूरत होती होगी कोई भी आपकी मदद नहीं करता होगा। तो देखिए, आपकी परीक्षा इसलिए चल रही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इतने सॉफ्ट ना रहें, थोड़ा सा कठोर बन जाइए। क्योंकि अगर इतने सॉफ्ट होंगे तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएगी, और अगर आप इतने दानी रहेंगे, इतना कुछ सबको दे देंगे, तो आपके पास क्या रहेगा। यूनिवर्स ने अभी आपको इसलिए आपकी विश को फुलफिलमेंट करने नहीं दिया है, विश को फुलफिल नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपकी विश को पूरा कर दिया तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अबंडेंस सिर्फ आपकी नहीं रहेगी बल्कि आपके सराउंडिंग्स में जो ऐसे लोग हैं जो कि बुरे हैं और वो कभी भी इस अबंडेंस को डिजर्व नहीं करते हैं, आप उन सबको ये दे देंगे। और यूनिवर्स नहीं चाहता है कि उन लोगों को ऐसी अबंडेंस मिले जो कि इसको डिजर्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहता है। आपके सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस चीज़ को डिजर्व करता हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो बहुत टाइम से, 6-7 साल से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनकी सोल जर्नी है वो थोड़ा सा आगे की ओर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहती है, वो रिबर्थ के प्रोसेस में आगे चल रही है। हो सकता है किसी का ऐसा एक समय आया हो पिछले 1-2 सालों में कि उनकी खुशियां उनको मिलने ही वाली रही होंगी लेकिन छीन ली गई हो। इन कार्ड से यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हों, कुछ लोगों के नियर डियर पर्सन उनसे दूर चले गए, यहाँ से इस दुनिया से दूर चले गए, तारा बन गए और आप उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ अल्टीमेट पेन नज़र आ रहा है। देखिए, आपकी परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं है और जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्स कठिन परीक्षाएं उन्हीं की लेता है जिसे वो चुनता है और जानता है कि ये इंसान उस लायक है जो इस परीक्षा को पास कर सकता है। यूनिवर्स की परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होता है, लेकिन कितना हम स्कोर कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। देखिए, आपको एक ऐसा पर्सन बनने में यूनिवर्स ने मजबूर किया हुआ है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। इतने इमोशंस कभी भी आपको सर्व नहीं कर पाएंगे जितना कि आप हैं। इतनी प्यारी एनर्जी आपकी आई है। आप 4 क्वींस का आना ये कोई आसान बात नहीं है, भले ही आप कोई मेल हैं। ये एनर्जी क्वीन की ये बता रही है कि आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने लोगों की मदद करने वालों में से हैं। पूरी दुनिया आपको एक फैमिली की तरह दिखती होगी। कभी भी आप किसी की हेल्प करने में ये नहीं सोचते होंगे कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, क्या बदले में ये मुझे कभी हेल्प करेगा। तो देखिए, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन कभी कभी अपने भी फायदे के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को खुश करते करते अपनी ही ज़रूरतों को भूल जाएं, खुद को ग्रूम करना भूल जाएं। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम पर आप प्रैक्टिकल हों, दूसरे ही टाइम पर आप इमोशनल हों, ऐसा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम पर इमोशनल ही रहें। बात जब करियर की आए तो आप प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि करियर में कोई भी किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। इससे ये नज़र आ रहा है आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है। हो सकता है 6-7 सालों तक अभी आपकी ये परीक्षा चले, लेकिन 1-2 सालों के बाद ही आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पे सजेशन आया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। इतने इमोशंस आपको कभी भी सर्व नहीं करेंगे। अगर आप किसी डिलेमा में हैं, कोई ऐसा डिसीजन है जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने यूनिवर्स से, अपने गार्डियन एंजल्स से सपोर्ट मांगना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि प्लीज़ आप गाइड करें मुझे, बताएं कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव नहीं लिखा है तो आप गलत हैं। 1 साल के अंदर अगर आप सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी ऐसे पर्सन है जो अभी किसी पार्टनर के साथ नहीं है, 1 साल के बाद आपके पार्टनर के साथ मिलना ज़रूर होगा। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनकी 1 साल के बाद शादी भी हो रही है। शादी बहुत अच्छी होगी, जैसे आपने सोचा होगा वैसे पर्सन आपको मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं दूर जाना चाहते हैं, अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी भी विशेष पूरी होंगी, लेकिन बहुत जल्दी पूरी होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही है। 3-4 साल का समय आपके लिए यहाँ पे आया है निकल के। तो अभी कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करना है तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी। ये भी एक सजेस्टेड टॉपिक था। तो अभी और देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको ऐसे इम्तिहान अभी और देने हैं और उसका आउटकम क्या होने वाला है। यहाँ आया है आर्किया विक्ट्री, रेज योर वाइब्रेशन। तो विक्ट्री आपकी होने वाली है। आप इस चीज़ को क्लेम कीजिए, अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो भी अपने वाइब्रेशन को कभी भी लो ना होने दीजिएगा। यहाँ है आर्किया कॉन्स्टेंस जो कि बोल रही हैं ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो यहाँ पे ये एनर्जी आई भी थी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कार्ड्स निकाल लूँ। यहाँ है लीप स्प्रेड योर विंग्स। और यहाँ क्या है, यहाँ है गार्डियन एंजल्स आस्क फॉर सपोर्ट। 2 और कार्ड्स हमें चाहिए। यहाँ है आर्किया पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो बताती हूँ मैं। यहाँ है सिंबल अवेकन योर एंजल्स, इनर एंजल, सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 से कनेक्टेड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ भी आपके लिए कुछ मैसेज ज़रूर होंगे। बॉटम में क्या है, बॉटम में है आर्कएंजल जोफियल जो कि बोल रहे हैं टाइम टू क्रिएट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि आपकी एनर्जी थोड़ा लो हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है और बदले में आपको टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं मिला है।
यहाँ आर्किया पेशेंस हैं जो कि बोल रही हैं आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स ने जो भी सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा होगा। हम कभी भी उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं जितना डिवाइन ने हमारे लिए सोचा होता है। भगवान जो हमारे लिए करते हैं हमेशा भला ही करते हैं। तो अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना सीखिए और ब्रिंग हेवन टू अर्थ। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स के माहौल को हमेशा एक हेवन की तरह रखने की कोशिश करते हैं। भले ही कुछ लोग आके उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तब भी अपनी प्योर सोल को कभी भी गंदा नहीं होने देते हैं। लीप स्प्रेड योर विंग्स, ये कार्ड बता रहा है कि आप लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई दुख आपकी ज़िंदगी में रहा है तो वो चला जाएगा और टाइम के साथ आप अपने आप को हील भी कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा सैडनेस है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हुई है, तो अपने एंजल से सपोर्ट मांग सकते हैं। यहाँ है अवेकन योर इनर एंजल, तो अपने जो इनर एंजेलिक आपकी वाइब्स है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, हमेशा खुश रहने की आदत है, उसे कभी भी ना छोड़िएगा, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। तो अभी और क्या एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ देखते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा भारी थी, तो आप ज़रूर बताइएगा कौन है ये लोग जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ एक कार्ड आ चुका है जो कि है ब्लेसिंग्स। तो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और क्लेम कीजिए। यहाँ है आस्क फॉर हेल्प, तो अपने ये देखिए आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प, तो अपने आर्क एंजल, अपने गार्डियन एंजल्स से सपोर्ट ज़रूर मांगिएगा। यहाँ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप हो सकता है कुछ लोग इसे फॉलो कर रहे हों और कुछ लोग फॉलो करने के बारे में सोच रहे हों। यहाँ है नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर आपके लिए अच्छा आ रहा है। अब आपकी जो इम्तिहान की घड़ी थी वो पूरी हो चुकी है, अब सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो अगर आप किसी ऐसे पैटर्न बिहेवियर, ऐसे किसी टॉक्सिसिटी माहौल में रह रहे हैं, तो आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग डिप्रेशन में हों, तो उनको अपना इलाज भी करवाने की ज़रूरत है। और यहाँ है परफेक्ट टाइमिंग, तो अब समय आ चुका है जब आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। यहाँ है एड एंड सपोर्ट, तो आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे। आप उन्हें बुलाइएगा, पुकारिएगा, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। यहाँ है येस, तो अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल्स येस बोल रहे हैं। नो नीड टू वरी, तो आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। एक और कार्ड चाहिए जो कि है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नियर फ्यूचर का मतलब है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि हाँ, आप क्लेम करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, आप डिज़र्व करते हैं खुशियों को, आप मैनिफेस्ट करते हैं इतनी खुशियाँ जो कि आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। यहाँ है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसने आपको इतना दर्द दिया हो जिससे आप अभी तक उबर ना पाए हों। तो और यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ देख लेते हैं जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हों, तो इतने ठीक रहेंगे। यहाँ है वी विल मीट सून, तो हो सकता है आपसे एंजल्स मिलें, या आप अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपसे मिल सकते हैं। और यहाँ है आई गॉट माई कार्मा, तो ये हो सकता है पास्ट लाइफ कोई कार्मा रहा हो आपका जो कि अब पूरा हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आप एक नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाले हैं। यहाँ है ऑब्सेशन, तो आपके मन में हो सकता है किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन हो, किसी करियर को लेके या किसी पर्सन को लेके, या फिर कोई आपको लेके ऑब्सेशन दिखा रहा हो। यहाँ है आई नीड यू बैक इन माई लाइफ, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि वो अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। यहाँ है इनर ब्यूटी, तो बिल्कुल मैंने बताया ही था कि आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, इनर तो खास तरफ से, इनसाइड एंड आउट आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। यहाँ है अर्थ, तो कोई अर्थ साइन हो सकता है, वैसे तो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है लेकिन अर्थ साइन भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। फैंटेसी, तो आप फैंटेसाइज करते रहिए अपनी खुशियों भरी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वो आएगी। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ, तो हो सकता है कोई आपसे सच्चाई बताए जो आपसे छुपाई गई हो। और यहाँ है ट्रस्ट वर्दी, तो कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आ रहा हो, आप इसे क्लेम कीजिएगा। और यहाँ है आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, तो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, पर क्या आप सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा आप अपने आप से पूछिए। अगर आप तैयार हैं, अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखते हैं, तो एंजल्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं।
अब 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपकी सिचुएशन में फिट बैठते हों। आपको इसे सुनना है। हो सकता है एंजल्स आपको कुछ इसमें मैसेज देना चाहें, जो कि आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ है, ज़िंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। तो हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप हो जो टूट चुका हो, तो आप इसे सुन लीजिएगा। बन जा रानी रानी तू मेरी रानी, तो ये अच्छा सॉन्ग है, आपको चिल कर सकता है, आप इसे सुन लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ लेटर्स और नंबर्स जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, कंफर्मेशन हो कि ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। कोई सीजन, कोई मंथ, कोई लेटर, कोई नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी निकल के आ सकता है। तो यहाँ हम कुछ इंट्यूटिवली ही निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आता है ऐसा। तो बॉटम में क्या है, बॉटम में जून का मंथ है जो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और देखते हैं, यहाँ है एस, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। यहाँ है 9, 4 मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 4 मंथ्स आया है। थर्सडे का डे। जे किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो। अगस्त का मंथ। एम किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 20 किसी की डेट ऑफ बर्थ। ई नेम इनिशियल। 2 वीक्स भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। 4 टाइम्स 9 जो कि 999, ये वाली भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 17, 4 टाइम्स 6 भी है यहाँ। के किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 3 किसी की डेट ऑफ बर्थ। पी नेम इनिशियल। 7 डेट ऑफ बर्थ। एफ नेम इनिशियल। जुलाई का मंथ, फरवरी का मंथ। 4 टाइम्स 8, 11 किसी को दिखाई देता हो। बी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। क्यू भी हो सकता है। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ। एक्स किसी की ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आई भी सिग्निफिकेंट है। आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 30 डेट ऑफ बर्थ या एज। 24 भी। पी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 27 भी किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऑटम का सीज़न किसी का फेवरेट हो सकता है, मेरा भी है। ऑटम स्प्रिंग दोनों ही फेवरेट हैं। दिसंबर का मंथ। 11 डेट ऑफ बर्थ। मंडे का डे। ओ या 0, 4 टाइम्स 3। तो मैं ये रीडिंग यही क्लोज करूंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3। तो इसमें देखने वाले हैं आपका जो इम्तिहान, आपकी परीक्षा, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें आप कब तक पास हो पाएंगे और उसका क्या आउटकम रहेगा। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम इसमें सब देखेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स और है 7 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल जो कि रिवर्स में है। यहाँ है हाई प्रीस्टेस और है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स। तो डबल 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम में है हेरोफेंट, यहाँ भी 5 है, मतलब 555 की एनर्जी है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि 2 टाइम्स आ चुका है। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो लोग अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कब उनका करियर स्टैब्लिश होगा, उनके करियर में कब ये जो टेंशन है वो सब कुछ ठीक होगी, दूर होगी। ऐसी टॉक्सिसिटी है, कुछ लोग ऐसे पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और उनसे आप अलग होना चाहते हैं लेकिन अभी अलग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स से बात करना है। तो और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है उन्होंने नया स्टार्टअप चालू करने का सोचा हो और कुछ लोगों ने अपने बिजनेस की नींव रख दी हो और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बिजनेस ग्रो करेगा। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। उनकी परीक्षा इतना ज़्यादा ले चुका है यूनिवर्स कि उन्हें अब लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो केवल फैंटेसीज में ही हैं। अब कभी भी सामने से या हकीकत में कभी भी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं, कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है,
तो हो सकता है 7 महीने के बाद कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आए जो कि आपके करियर में आपकी ग्रोथ के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर अभी आपकी ग्रोथ थोड़ी धीमी है या नहीं चल रही है या आप कहीं स्टक हैं, हैंग हो चुके हैं, तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं 7 महीने में। और वो पर्सन ऐसे होंगे जो आपकी हर हाल में मदद करेंगे, चाहे आप फाइनेंसेस के कितने भी लैक्स झेल रहे हों या आप कई बुलंदियां छू चुके हों ऑलरेडी, फिर भी वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। 1 साल के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी है जो कि जाने वाली है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक ऐसे इन्वॉल्व हुआ है कि उनकी ग्रोथ तो छोड़िए, उनकी जो नॉर्मल हेल्थ होती है उसको भी अफेक्ट कर चुका है। उनकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को ऐसे जकड़ा गया है कि उसकी ग्रोथ होने ही ना पाए। कुछ लोग उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ लोग जलन वाले हो सकते हैं, उनके दोस्त, ज़्यादा लग रहा है यहाँ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स जो कि बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, उन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हालांकि डिवाइन ने हर हाल में आपकी सुरक्षा की हुई है। आपका मन जानता है आप चैंटिंग्स रिलीजियस पर्सन हैं, अक्सर धार्मिक स्थानों पे जाते रहते हैं। यूनिवर्स आपको हमेशा वॉच करता है, वो देखता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सोल आपकी प्योर है, इसीलिए आप अभी तक बचे हुए हैं। बाकी कुछ लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको बर्बाद करने के लिए। तो देखिए, जिन लोगों से रेजोनेट हो रहा है वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी आई है, जो कि बता रहा है कि हाईली इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ एक कैसे पर्सन है जो कि हम्बल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हम्बल हैं इसलिए क्योंकि वो कुछ जानते नहीं हैं, या कुछ लोग कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत साधारण है, ये मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इसलिए साधारण है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की सादगी उनका गहना होता है। ऐसे ही आप पर्सन यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि सादा जीवन, उच्च विचार जैसी जीवन शैली को अपनाते होंगे। बहुत कुछ होने के साथ साथ सादगीपूर्ण जीवन कैसे जीना है ये आपकी खासियत है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है जॉब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हो, कोई एसएससी, पीसीएस या आईएएस जैसी सर्विस में जाना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2 साल का टाइम उनके लिए सिग्निफिकेंट है। 2 सालों तक अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली तो उनकी ये जॉब फिक्स है। और अगर कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस आपने शुरू किया है तो आपके लिए 5 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 5 अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। कोई चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और चैलेंजेस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यूनिवर्स जानता है कि अगर इस पर्सन को हम कोई चैलेंजेस में फंसाएंगे तो वो कैसे बाहर आएगा, और अगर आप बाहर नहीं आ पाते हैं तो यूनिवर्स कोई साइन, कोई सिंबल या कोई सिंक्रोनिसिटी ज़रूर देते हैं। वो जानते हैं कि ये ऐसा पर्सन है जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है, ये मेरे साइन को समझेगा। अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा गूगल कर लीजिए। कोई नंबर है बार बार पीछा करता है, रिपीट होके बार बार दिखाई देता है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कभी भी इग्नोर उसे नहीं कीजिएगा। और देखिए, 10 महीनों के बाद आपकी फैमिली में अगर कोई टॉक्सिसिटी चल रही है तो वो टोटली रिमूव हो जाएगी। आप अपनी फैमिली में खुशहाल जीवन जी पाएंगे और आपके पर्सन आपके ट्रू जेन्युइन लवर हैं। अगर किसी को शक होता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं तो उस शक को दूर कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो 1 साल या 7 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन ज़रूर आ रहा है। देखिए, आपकी परीक्षा इतनी ज़्यादा इसलिए ली गई जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकें। आप दुनिया को पहचानें कि दुनिया आखिर है कैसी। क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलनवश कुछ भी न कर पाने की वजह से ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, जिसमें ना तो कोई कानून उनका साथ दे सकता है कि कानून साथ देगा तो चलो इसने बुरा किया है इसको सजा दी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसी अदालत है जो कि ईश्वर की अदालत है, वो उससे कोई भी बच के नहीं जा सकता। यहाँ तो ज़्यादातर ऐसा होता है अपनी जुडिशरी में, इंडियन की जुडिशरी की बात नहीं की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि वहाँ जो कैद हैं वो लोग ज़्यादातर गुनहगार हैं ही नहीं। लेकिन जो ईश्वर की अदालत है वहाँ कैदी वही होंगे जो कि असली गुनहगार हैं। तो अपनी सोल को हमेशा प्योर ही रखिएगा, जैसे कि आप ऑलरेडी अभी हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, ये 555 की एनर्जी बता रही है। चैलेंजेस से कभी भी नहीं घबराइए, उससे ग्रो कीजिए। और अगर कोई आपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है तो आप 7 महीने बाद शुरू कीजिएगा। ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो 7 महीने बाद उसमें कुछ कुछ ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। और अभी एंजल्स क्या बोल रहे हैं इसमें देख लेते हैं। तो आपकी परीक्षा माना कि कठिन है, पर इतनी भी कठिन नहीं है कि आप इसे पास ना कर पाएँ, ठीक है। कभी भी घबराइएगा नहीं, यूनिवर्स आपके साथ हैं।
और हमेशा आपका साथ देंगे यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं यूनिवर्स और आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो कि ओरेकल कार्ड से है, देखेंगे। यहाँ है आर्कएंजल रेजियल, लर्न चेंज एंड ग्रो। बिल्कुल मैं यही बोल रही थी कि चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इससे आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, लर्न कीजिएगा और ग्रो कीजिएगा। यही इसीलिए एंजल्स ने आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ भेजा हुआ है, इतनी टॉक्सिसिटी भी रही है, हालांकि अब वो जा रही है तब भी। तो मैं कार्ड्स यहाँ पे निकाल लूँ। यहाँ है आर्किया प्योरिटी, जो कि बोल रही है क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई, सोर्स, रिटर्न टू वननेस, आर्कएंजल हैनियल, ट्रस्ट योर वाइफ्स। और क्या है कार्ड्स, तो और कार्ड चाहिए। यहाँ है आर्कएंजल जोफियल, टाइम टू क्रिएट। और यहाँ है आर्कएंजल रेगुअल, जो कि बोल रहे हैं नरिश योर रिलेशनशिप। बॉटम में क्या है, आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस स्टिल। देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एंजल्स यही बोल रहे हैं, रेजियल बोल रहे हैं कि 555 की एनर्जी है जो कि चेंजेस को बता रही है। घबराइए नहीं, ग्रो कीजिए, और ग्रो करने कराने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस आए हैं। यहाँ पे हैं आर्किया प्योरिटी, जो कि बोल रही हैं क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। तो आपकी ज़िंदगी से जो ब्लैक मैजिक है या कोई टोना टोटका कुछ भी ऐसा हुआ है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है। आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। प्योरिटी, आर्किया प्योरिटी आपके साथ हैं। सोर्स, रिटर्न टू वननेस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डिप्रेशन का आप शिकार हो चुके हैं, एंजाइटी होती रहती है, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, योगा कर सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी ग्रो करने में। और ट्रस्ट योर वाइब्स। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनकी वाइब्रेशन कहती होगी कि मुझे ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों को इंट्यूशन भी आती होगी, लेकिन आप उसे अपनी नेगेटिविटी के कारण इग्नोर करते होंगे और आपको लगता होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी वाइब्रेशन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी वाइब्स हमेशा सच ही बोलती है। यहाँ पे कहा जा रहा है आर्कएंजल जोफियल, जो कि बोल रहे हैं टाइम टू क्रिएट। तो यही वो टाइम है जब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, अपने आप को ज़रूर समझाइएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। नरिश योर रिलेशनशिप। तो आपके जो नियर डियर पर्सन हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ फैमिली का कार्ड भी है, उनके साथ अच्छे से रहिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए, कहीं घूमने जाइए, उनके साथ आप अच्छा टाइम बिताइए। इससे आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। तो अभी और एंजल्स क्या बोल रहे हैं, इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। फोकस, तो अपने काम पे फोकस कीजिए, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। रे ऑफ होप, तो अपनी होप को कभी भी मरने ना दीजिए, ये हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी लाइए और ये आपके लिए मदद करेगा। तो यहाँ है स्वीटनेस, तो आप स्वीट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वीन ऑफ कप से समझ में आ गया था समथिंग बेटर। तो कोई काम अगर नहीं, कोई चीज़ आइडिया है जो कि फेल हो चुका है, तो उसके लिए रोइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कुछ बेटर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कुछ तो ऐसा है यहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कि कुछ सिग्निफिकेंट है आपके लिए। हो सकता है कोई आपका रिलेशनशिप टूट चुका हो। नो, तो कुछ क्वेश्चन आपके मन में था जिसका आंसर एंजल्स नो बोल रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हो या आपकी ज़िंदगी में डिवाइन फेमिनिन एंटर कर रही हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो ये बोल रहा है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो कि आपको लगता है कि आप सेल्फ एस्टीम आपकी थोड़ी सी का कोई इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो अपने आप को कभी भी ये ना सोचिए कि आप किसी चीज़ से, किसी लोग से, किसी पर्सन से कम हैं। अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखिएगा। इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। कैंसिल, क्लियर, डिलीट, तो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। और अभी कुछ यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ और मैसेजेस अगर देना चाहें तो वो क्या होगा। इतने मैसेजेस ठीक रहेंगे या कुछ और, इतने आप देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यूनिवर्स अभी आपको और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ रनर एंड चेजर, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। रनर चेजर वाली डायनेमिक आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही है। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पर्सन हो जो आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ है स्टार, तो हो सकता है आपको स्टार गेजिंग पसंद हो या स्टार कोई ऐसे पर्सन हो जो कि स्टार बन चुके हों तो आप उन्हें देखते रहते हो। टुमारो आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट आने वाला है, आप वेट कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ है इन एंड आउट, तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आप रनर, आप चेज़र हैं और वो पर्सन रनर है। तो इस पैटर्न से बाहर आइए, अपने सेल्फ लव पर फोकस कीजिए। प्लीज़ काम डाउन, तो आप काम डाउन हो जाइए क्योंकि एंजाइटी का यहाँ पे कार्ड भी था। एंशियस आप हो जाते हैं टाइम टाइम पर,
काम डाउन हो जाइए, ऐसा यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए मैसेज आया है। और यहाँ पे ये थोड़ा स्टिकी होते हैं तो खुलने में दिक्कत होती है। यहाँ है वेदर, तो हो सकता है वेदर चेंजेस में आपके साथ कुछ बॉडी में भी चेंजेस होते हों, कोई मन में कुछ चेंजेस होते हों। यहाँ है कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील, तो हो सकता है आप कैसा फील करते हैं ये एक्सप्लेन भी कभी कभी ना कर पाते हैं। तो ये होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा जब नेगेटिविटी रहती है सराउंडिंग्स में तो ये होता है, सबके साथ होता है। यहाँ है आई सा यू इन माई ड्रीम, तो हो सकता है किसी ड्रीम में आपने किसी को देखा हो जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हों या अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हों, या कोई ऐसी ड्रीम जॉब या प्रोजेक्ट या कोई ओहदा जो आप देखना चाहते हो वो हो सकता है आपकी ड्रीम में आया हो। तो कुछ चैनल सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपकी सिचुएशन में फिट हो और इसके थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हों। यहाँ है ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तो ये मुन्नी बेगम का सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है। आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट ज़रूर मिलेगा। मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर इसे सुन लेती हूँ विदाउट एनी रीज़न, इसमें कोई रीज़न नहीं है मेरा सुनने का, बस मुझे फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, इसे सुन लेती हूँ। जब बना उसका ही बनाना, तो ये भी अच्छा सॉन्ग है, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, इसे भी सुन लीजिएगा, मेरा ये भी फेवरेट ही सॉन्ग है। गजब का है दिन, ये भी अच्छा है, चाहे तो आप इसे सुन सकते हैं। तो अभी हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं जिससे कंफर्मेशन हो जाएगी आपको कि ये आपकी रीडिंग थी। और कोई सीज़न, कोई मंथ, कोई टाइम, कोई डेट, कुछ भी निकल के आता है जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो कि आपकी ही रीडिंग थी। तो कुछ गिर गए हैं, इन्हें हम ले लेते हैं और भी कुछ यहाँ से इंट्यूटिवली निकालती हूँ मैं। तो अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कर दीजिएगा, मैं उस पर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। नवंबर का मंथ है जो कि बॉटम में है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और देखते हैं क्या आता है। यहाँ है अक्टूबर का मंथ, एक्स, किसी के एक्स की वाइब्स आ रही हैं। यहाँ है 11/11, 28 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आर नेम इनिशियल हो सकता है। 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फ्राइडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 रेन का सीजन किसी का फेवरेट हो सकता है। 15 मंडे का डे, सैटरडे का डे। 12 5, तो 555 आया भी था, यहाँ भी 5 है। 3 इयर्स, यहाँ भी 4 टाइम्स 5 आ चुका है जो कि बता रहा है कि ये आपकी रीडिंग है। जून 2 वीक्स, पी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, बी भी हो सकता है। और यहाँ है 30 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। जुलाई, एस किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 4 टाइम्स 3, समर का सीज़न, विंटर का भी सीज़न है। एच किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ, 2 भी, और 3 और हैं अभी। यहाँ है वेडनेसडे का डे। 25 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ, और 4 भी सिग्निफिकेंट है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टॉपिक सजेस्ट करना हो कर दीजिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग।